नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में चला सीएम गहलोत का जादू, भाजपा भेद न पाई कांग्रेस का किला। कांग्रेस को मिली 2 सीटें और वहीं बीजेपी के पाले में आई 1। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत गंभीर, प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज। गृह मंत्री अमित शाह ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। राज्य सरकार 21 से 30 जून तक चलाएगी विशेष जन जागरूकता अभियान। जिला प्रभारी मंत्री जिले में अभियान के क्रियान्वयन की करेंगे समीक्षा। दोस्तों, राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के पाले में 2 और बीजेपी के पाले में 1 सीट आई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को 64 और वहीं नीरज डांगी को 59 वोट मिले हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को 54 वोट मिले हैं। ओंकार सिंह लखावत को 20 वोट मिले हैं। लेकिन यही ध्यान रखने की बात यह है कि बीजेपी का 1 वोट खारिज हुआ है। कहा जा रहा है कि जिसने भी वो वोट किया है उसने 2 लोगों को एक साथ वोट दे दिया, इस वजह से वो वोट खारिज हुआ है। भाजपा ने ओंकार सिंह लखावत को कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने के लिए खड़ा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व और जबरदस्त बाड़ेबंदी की वजह से वो इस किले को नहीं भेद पाए। इस कारण ही भाजपा ने मतगणना से पहले ही अपने सारे हथियार डाल दिए। गहलोत ने सभी विधायकों से रूबरू होते हुए बातचीत की। बीटीपी के 2 विधायकों ने मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करते हुए कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया। वहीं सीएम गहलोत को ही बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने का श्रेय जाता है। इस राज्यसभा चुनाव की जीत से गहलोत का कद और बढ़ा है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मान गया है। बड़ा सियासी संदेश गया है मोदी शाह की जोड़ी की, भले ही कई राज्यों में जिस प्रकार से षड्यंत्र किया था, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। टाइमली हम लोगों ने विधायकों को रिक्वेस्ट करी। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं बाड़ेबंदी करने की। 10 दिन तक बाड़ेबंदी करना किसे कहते हैं? ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कभी कर्नाटका को, कभी मध्य प्रदेश को, गुजरात में इन्होंने जो हॉस्टेलिंग की सबके सामने है, 7 विधायक हमारे तोड़ दिए। राजस्थान बचा रहा। मैं तमाम विधायकों को, बीपीटी के लोगों को, सीपीएम के लोगों को, इंडिपेंडेंस साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एकजुटता दिखाई है और वोटिंग पैटर्न वही रहा है जो हम लोगों ने तय किया था। ये बहुत बड़ी सियासत में विजय है और ये जो बीजेपी वाले षड्यंत्र कर रहे थे उनका पर्दाफाश हो गया है। ये गोवा में हो चाहे मणिपुर में हो, इनकी परंपरा रही है कैसे बहुमत किसी के साथ हो तभी सरकार कैसे बनाएं। ये जो चालें चल रहे हैं ना, पूरा मुल्क देख रहा है। आने वाले वक्त में इनको बख्शेगा नहीं मुल्क। दूर तक मैसेज आएगा सर इस परिणाम के? बिल्कुल हम तो मैसेज तो जा ही रहा है। जो मध्य प्रदेश में जो 22 लोग गए हैं उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। कोई उनको पूछ नहीं रहा है। पब्लिक वहाँ की, उनके विधानसभा क्षेत्रों की पब्लिक कह रही है ये सब बिकाऊ माल है। हमने 5 साल के लिए भेजा था इनको और ये 1.5 साल में क्यों आ गया हमारे बीच में वापस? ये सवाल का जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा विधायकों से। जो विधायक छोड़ के गए थे, मंत्री थे, अब सब पछता रहे हैं और सिंधियारी की जो दुर्गति हुई है वो सबके सामने है। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल एकजुट रहेगा। हम गवर्नेंस देंगे। बहुत चैलेंज सामने हैं। एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ आर्थिक संकट जो पैदा हुआ है लॉकडाउन के कारण से, उन सब का मुकाबला में करना है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम विधायकों के, मंत्रिमंडल के साथियों से हम मिलकर के चलेंगे और किसी रूप में अच्छी गवर्नेंस देने का हम लोग कामयाब होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। सर SC/ST को लेकर के आपने कानून बनाने की बात ये जो है ना, ये इनको पूछो बीजेपी वालों को आपके बारे में क्या सामान था। जब सामान नहीं था तो उम्मीदवार खड़ा क्योंकि एक्स्ट्रा, इनको मालूम था हम लोग नहीं जीत पाएंगे। उसके बावजूद भी क्योंकि एक दलित खड़ा हो गया था कांग्रेस से, ये दलित विरोधी लोग हैं बीजेपी वाले, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके नीरज डांगी को हराने के लिए इन्होंने खड़ा किया। विधायक लोगों ने जवाब दे दिया उनका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अब मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका इलाज वहां पर अब प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा।
इससे पहले बुधवार को कोरोना की पुष्टि होने के बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्येंद्र जैन की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं और गुरुवार को उनकी हालत में कुछ सुधार देखा गया, लेकिन उनका बुखार कम नहीं हुआ। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 55 वर्षीय सत्येंद्र जैन को फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या हुई है, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद से ही पूरे देश भर में इस घटना को लेकर गुस्सा व्याप्त है। वहीं कांग्रेस के अगर पूर्व अध्यक्ष की बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के एक बयान से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि गलवा घाटी में चीन का हमला पूर्व नियोजित था। सरकार सो रही थी और समस्या होने से लगातार इनकार करती रही। हमारे शहीद जवानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कांग्रेस नेता ने नाइक के बयान से जुड़ी जिस खबर का हवाला दिया, उसके मुताबिक मंत्री ने कहा है कि भारतीय सैनिकों पर हमले की योजना चीन ने पहले ही बना रखी थी और भारतीय सुरक्षा बल इसका करारा जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इस पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। हम किसी को भी अपनी जमीन नहीं लेने देंगे। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना रोगियों के समुचित इलाज और शवों की देखरेख के लिए स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि विशेषज्ञों की एक टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोगी की देखभाल और शवों को संभालने के लिए जो कमियों को दूर करना जरूरी है। न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, कोरोना वायरस के परीक्षणों के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देश भर में इस संबंध में एकरूपता होनी जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा और शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों ही इलाकों में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों का एनकाउंटर कर उन्हें मार गिराया है। इसमें शोपियां में 5 और पंपोर में 3 आतंकवादियों का सफाया किया गया। दोनों ही इलाकों में पहले से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। जवानों की मुस्तैदी के चलते सुरक्षा बलों को आतंकियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये जानकारी दी। दिलबाग ने बताया कि अवंतीपुरा जिले के पंपोर इलाके में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद तत्काल जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान 2 आतंकवादी पास के एक मस्जिद में जाकर छिप गए। सुरक्षा बलों ने इसके बाद भी ऑपरेशन जारी रखा। रात भर चले संघर्ष के बाद जवानों ने मस्जिद में छिपे दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। पूरे विश्व में कोरोना की काली छाया और गहरी होती जा रही है। पूरे विश्व में 85 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण निर्मम मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक खराब स्थिति अमेरिका की है। यहाँ पर 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं और 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें भारत की, तो यहाँ पर अब हर रोज रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित आ रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 3,80,000 से अधिक हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या 12,500 से अधिक हो गई है। भारत की रिकवरी रेट 53.79% हो गई है। राजस्थान में 52 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें चूरू और झुंझुनू में 13, जयपुर में 9, धौलपुर में 5, टोंक में 4, हनुमानगढ़ में 3, झालावाड़ और राजसमंद में 2, चित्तौड़गढ़ में 1 संक्रमित मिला है, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,909 पहुंच गया है। वहीं जयपुर में 1 मौत भी रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 331 हो गया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SC/ST वर्ग के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। SC/ST वर्ग के लिए एक ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए संकल्पित है। पूर्व में हमारी सरकार ने प्रत्येक विभाग के बजट आवंटन में SC प्लान और TSP सब प्लान के लिए अलग बजट प्रावधान सुनिश्चित किया था। अब हमारी सरकार इसके बेहतर क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
आज राजस्थान राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 198 विधायकों ने अपना वोट दिया। वहीं मकपा के गिरधारी लाल महिया अपनी तबीयत खराब होने की वजह से वोट देने नहीं आ पाए और वहीं कांग्रेस के भंवर लाल मेघवाल की भी तबीयत नासाज है, इसी कारण वो भी अपना वोट नहीं दे पाए। राज्यसभा चुनाव के लिए पहला वोट कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला। गहलोत के बाद अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मतदान किया। अधिकांश विधायकों को बसों के जरिए विधानसभा लाया गया था। हालांकि इनमें से कुछ निजी वाहन से भी विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के अलावा आरएलपी के तीनों विधायकों ने भी अपना मतदान किया। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने भी अपना मत दिया। भाजपा की ओर से राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे सहित कई विधायकों ने अपना मत डाला। वहीं दीपेंद्र सिंह शेखावत चोटिल होने की वजह से व्हील चेयर पर मतदान करने के लिए पहुंचे। राजस्थान की गहलोत सरकार कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। यह अभियान 21 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर इस अभियान के तहत 22 जून को होने वाले कार्यक्रमों में संबंधित जिला प्रभारी सचिवों को भी संबंधित जिला प्रभारी मंत्रियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत जिला प्रभारी मंत्री जिले में इस अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा का कार्य करेंगे। प्रशासन सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन ने बताया कि राज्य भर में चलने वाले इस विशेष जन जागरूकता अभियान के तहत राज्य स्तर, जिला स्तर और उपखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के अजमेर के बडलिया चौराहे पे 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई। राजस्थान पुलिस के राज्य आपदा राहत बल के जवानों ने 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत में फंसे 2 व्यक्तियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अतिरिक्त महानिदेशक राज्य आपदा राहत बल सुष्मित विश्वास ने बताया कि अजमेर स्थित राजस्थान पुलिस की आपदा राहत बल को दुर्घटना की सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे हुए 2 व्यक्तियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। लोकसभा चुनाव को 1 साल हो चुका है और अब जालौर के सांसद देवजी एम पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल खड़े किए हैं लोकसभा प्रत्याशी रही विजयश्री राजपुरोहित के पति रूपराज पुरोहित ने। इसके लिए उन्होंने एक पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक जालौर के नाम भेजी है, जिसमें आरोपों के कागज शामिल बताए जा रहे हैं। इधर सांसद देवजी पटेल ने कहा कि जिस मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें शपथ पत्र चुनाव के समय जमा करवाए गए थे। गलत होते तो कार्रवाई होती। अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल रूपराज पुरोहित ने मीडिया को भी उक्त कागज दिए हैं, जिसमें आरोप ये बताया जा रहा है कि साल 2015-16 में सांसद देवजी पटेल की पत्नी इंदिराबेन के नाम आय 0 बताई गई थी। वहीं इसके अगले वर्ष ही सांसद की पत्नी के नाम 3,03,74,602 रुपए का इंडिया बुल्स हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से लोन लिया गया है, जो वाणिज्य और आवासीय भूखंड के लिए लिया गया है। इसके अलावा सांसद कार्यकाल में करीब 6 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई थी। ये राशि कहां से आई और इसका विशेष उल्लेख नहीं है। शिकायत में रूपराज ने बताया कि तत्काल समय में केंद्र व राजस्थान में भी भाजपा सरकार थी। ऐसे में पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन कमाया गया है। जालौर जिले के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल में दीनदयाल महाराज ने प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रकृति प्रश्न तब होती है जब मानव प्रकृति के अनुकूल हो। अगर मनुष्य प्रकृति के विपरीत या प्रकृति में विकृति डालेंगे तब कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर मनुष्य सज्जनता का परिचय देते हुए, मानवता का परिचय देते हुए प्रकृति के सदैव अनुकूल रहे तो प्रकृति स्वयं प्रसन्न होकर प्रत्येक अलग अलग मौसम में बहुत मीठे मीठे फल देती है। महाराज ने सभी भक्तजनों से आग्रह किया है कि अब की बार इस साल बारिश में वटवृक्ष, पीपली, बीलपत्र, नीम और अच्छे हरे पौधे अपने अपने फार्म हाउस पर लगाएं। चलिए अब बात करते हैं आपके जेब की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने 13वें दिन फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे की वृद्धि की गई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 63 पैसे की वृद्धि की गई। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 77 रुपये 6 पैसे हो गई। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें और हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।